अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एटसी पर अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्ट की एसईओ कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को एटसी की हैंडमेड पॉलिसी के साथ अलाइन कर सकते हैं। वैसे तो एटसी पर प्रोडक्ट अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक फॉर्म जो आपके पास खुल आता है उसमें आप प्रोडक्ट की इमेजेस लगाओ, प्रोडक्ट का टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, वेरिएशन क्रिएट करो, शिपिंग टेम्पलेट सिलेक्ट करो और पब्लिश पर क्लिक कर दो। दैट्स इट। ये कुछ स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, लेकिन इसी एक छोटे से फॉर्म में एक फीचर आता है जिसे एटसी कहते हैं हैंडमेड पॉलिसी, जहां पर आप सेलेक्ट करते हो, एटसी को बताते हो कि प्रोडक्ट क्या है, आपने बनाया है कि नहीं, अगर आपने बनाया है तो कैसे बनाया है, अगर आपने नहीं बनाया तो इसकी प्रोडक्शन में या इसकी डिजाइनिंग में आपका क्या हाथ है। ये सारी चीजें आपको एटसी को बतानी होती है, जिसे एटसी हैंडमेड पॉलिसी कहता है। यहीं पर एटसी आपकी लिस्टिंग डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट एटसी पर सेल होने लायक है भी कि नहीं। और काफी सारे लोगों को इसी चीज का इशू आ रहा होता है कि जब वो अपना प्रोडक्ट एटसी पर अपलोड करते हैं तो एटसी उन्हें इस तरह की एक ईमेल भेजता है जिसमें एटसी बताता है कि हमने आपकी ये लिस्टिंग रिमूव कर दी है क्योंकि ये एटसी की हैंडमेड पॉलिसी को वायलेट कर रही थी या फिर एटसी के क्रिएटिव स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही थी, इस वजह से ये लिस्टिंग हमने रिमूव कर दी। और आपको वार्निंग इशू हो जाती है कि अगर इस तरह दोबारा हुआ तो आपका अकाउंट सस्पेंड या डीएक्टिवेट भी हो सकता है। यही वजह कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एटसी की हैंडमेड पॉलिसी कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आप एटसी पर अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करते हुए किस तरह की कौन कौन सी फील्ड्स आपको सेलेक्ट करनी है ताकि आप एटसी की हैंडमेड पॉलिसी के साथ अलाइन कर सके, आपका प्रोडक्ट एटसी की हैंडमेड पॉलिसी के साथ अलाइन कर सके और किस तरीके से आप एटसी पर प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस तरह की एटसी के रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ये ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हर मंडे को मैं आपके साथ एटसी के रिलेटेड एक वीडियो शेयर करता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप एटसी पर सेल कर सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ख्याल करना है, कैसे आप एटसी पर ग्रो कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की चीजों में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर देता है जब मैं नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं एटसी पर प्रोडक्ट अपलोड करने का तरीका और किस तरीके से आप हैंडमेड पॉलिसी के साथ अपने प्रोडक्ट को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास एटसी ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आपने अभी तक एटसी पर साइन अप नहीं किया तो एटसी पर आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं इसको डिटेल में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक दिया है, उसके थ्रू अगर आप साइन अप करें तो आपको 20 फ्री लिस्टिंग्स मिलेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि एटसी पर आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने पर 20 सेंट्स देने होते हैं, तो अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू साइन अप करेंगे तो आपको शुरू की 20 लिस्टिंग्स फ्री मिलेंगी। और ये मैंने अपने पास एटसी सेलर शॉप मैनेजर ऑलरेडी सेलर सेंट्रल पे रिमूव पे सेलर सेंट्रल बैठ गए क्योंकि अमेज़न का बोल बोल के एटसी का शॉप मैनेजर मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। यहाँ पर हम आ जाएंगे लिस्टिंग्स में और लिस्टिंग्स में यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे ऐड लिस्टिंग पर। अब मुझे नई लिस्टिंग क्रिएट करनी है। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी लिस्टिंग्स ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, मैं चाहूँ तो उनको डुप्लीकेट करके उनमें से कुछ चीज़ें चेंज करके नई लिस्टिंग बना सकता हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को स्क्रैच से प्रोसेस बताने के किस तरीके से आप एटसी पर अपना पहला प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कर देंगे ऐड अ लिस्टिंग। ऐड ए लिस्टिंग पे ये पूछ रहे भैया फिजिकल प्रोडक्ट सेल करोगे या डिजिटल, तो मैं इसको कह देता हूँ फिजिकल प्रोडक्ट ही मैं सेल करूंगा। और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि किसने इस प्रोडक्ट को बनाया है। आप जैसे कि मैं प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हूँ तो मैं यही कहूँगा कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने की, मैंने डिज़ाइन भी खुद ही की है, प्रोडक्शन भी खुद ही करता हूँ। वो अलग बात है कि मैंने प्रोडक्शन आउटसोर्स की हुई है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि आई डिड, मैंने बनाया है। क्या ये फिनिश प्रोडक्ट है या कोई सप्लाई टूल्स वगैरह है, तो ये फिनिश प्रोडक्ट है। जैसे कि हम प्रोडक्ट जो भी सेल करते हैं वो कस्टमर डायरेक्ट जाके यूज़ कर सकते हैं, वो किसी कोई टूल नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है कि उसको जाके वो आगे किसी और के साथ स्टिच कर दे, तो फिनिश प्रोडक्ट ही है। व्हेन इट इज़ मेड, कब ये प्रोडक्ट बना है, तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट मेड टू ऑर्डर है, मतलब ये कि डिमांड पर ही बनेगा। और ये पूछ रहा है हाउ डज योर शॉप प्रोड्यूस दिस आइटम, तो ये रहेगा कैसे आपकी ये शॉप इस आइटम को प्रोड्यूस करेगी। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है इट्स मेड फ्रॉम स्क्रैच, कि आप इसको स्क्रैच से ही रॉ मटेरियल से बनाएंगे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि आप इसको असेंबल करेंगे, पर जो है इसके पार्ट्स खरीद के इसको फिर बाद में असेंबल करेंगे। और तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है इट्स एन आइटम दैट माय शॉप अल्टर्स, और इसकी डिटेल में यहाँ पे लिखा है माय शॉप अल्टर और कस्टमाइज इज अ कमर्शियली अवेलेबल बेस आइटम सच एज टी शर्ट्स मग। तो ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे प्रोडक्ट के लिए, कि उसमें स्पेसिफिकली एटसी में एग्जांपल में यही बता रहे हैं कि शर्ट्स और मग्स जिस पे आप अपने कस्टम डिज़ाइन प्रिंट करते हैं, तो ये चीज़ आप सेल करेंगे। जी बिल्कुल, हम इसी तरह के आइटम सेल करेंगे कि वो आइटम जिसको हम बाजार से कमर्शियली, जैसे कि हम ब्लैंक टी शर्ट या ब्लैंक मग खरीदेंगे और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज प्रिंट करके कस्टमर को देंगे, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और नीचे वाले ऑप्शन तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और व्हाट टूल्स आर यूज टू मेक दिस आइटम, किस तरह के आइटम इस टूल को बनाएंगे, क्या इसको स्विंग मशीन, नीडल्स, पेन ब्रश वगैरह, नहीं भाई हम इसको स्टिच तो नहीं कर रहे। कंप्यूटराइज टूल्स एंड मशीन, लेजर प्रिंटर, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी वगैरह, तो इसको ये सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि
तो ज़ाहिर सी बात है मशीनों से ये सारी चीज़ें प्रिंट होती है। और नेक्स्ट चीज़ ये पूछ रहा है कि क्या आपने एआई टूल्स का इस्तेमाल किया है इन डिज़ाइंस को बनाते हैं, तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है। अगर आप अपने डिज़ाइंस किसी एआई टूल से बनवाते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि इस टूल को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। इसका कोई नुकसान नहीं है, बेसिकली आपने एटसी को बताना है कि भाई आपने डिज़ाइन जो है वो एआई से बनाए हैं या खुद बनाए हैं। कि जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल प्रिंट ऑन डिमांड के भी काफ़ी सारे डिज़ाइन एआई से ही बन जाते हैं। तो आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है और ये ही यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देना। आप चाहे तो यहाँ पर अपना प्रोडक्शन पार्टनर प्रिंटिफाई को ऐड कर सकते हैं अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स अपलोड करने। अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स नहीं अपलोड कर रहे तो आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। वैसे अगर आप लेदर जैकेट के प्रोडक्ट्स अपलोड करें तो उसका भी मैं यहाँ पर आपको यहीं से ही बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले एडिट करना है, फिनिश प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है और जहाँ पर यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं कि इट्स एन आइटम दैट माय शॉप ऑल्टर, इसकी जगह आपने कर देना आई मेड दिस आइटम फ्रॉम स्क्रैच। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आप लेदर जैकेट्स पाकिस्तान से बना के भिजवाते हैं वो सारी स्क्रैच से बनती है, रॉ मटेरियल से बनती है। और यहाँ पर वही चीज़ आपको कह रहा है कि रॉ मटेरियल जैसे कि फैब्रिक वगैरह इससे आप बनाते हैं, तो जी बिल्कुल हम फैब्रिक और लेदर का इस्तेमाल करते हुए लेदर जैकेट्स बनाते हैं, तो आपने यहाँ पर इट्स मेड फ्रॉम स्क्रैच को कर देना है, ठीक है। लेकिन हम अभी प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं तो इसलिए हम इट्स एन आइटम दैट माई शॉप आल्टर्स इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद ये दोनों आइटम्स तो वैसे ही रहेंगे, बस हाँ लेदर जैकेट्स में आपने इस आइटम को भी सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप जाहिर सी बात है स्विंग मशीन जो हो गई इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए जैकेट्स को अपलोड करेंगे, तो आपने इसको भी कर देना है सेलेक्ट। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ अनचेक और इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब ये देख रहे कितने 6 पेजेस का फॉर्म है। 6 पेजेस का फॉर्म नहीं, एक ही फॉर्म है, जैसे कि जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे जंप करके ले जाएगा। और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट टाइटल, तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, मैं प्रिंटिफाई पे जाके एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ अपना। अब प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ ब्राइट क्रू टी शर्ट, क्योंकि मैं ब्राइट क्रू वाली टी शर्ट ही अपलोड कर रहा हूँ। और इसके बाद इमेजेस यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 इमेजेस का आपके पास ऑप्शन है, तो मैं ऐड इमेजेस कर देता हूँ यहाँ पर। और लेकिन मुझे फ़िलहाल 3 इमेजेस ही ऐड करनी है, यहाँ पर तीनों इमेजेस मेरी ऐड हो गई। और प्राइमरी इमेज में इसको ये वाली सेट कर देता हूँ। इसके बाद एक मॉडल की इमेज और एक तीसरी इमेज, और इसके बाद मैंने साइज चार्ट यहाँ पर अपलोड करना है। और ये रहा मेरा साइज चार्ट भी ऐड हो गया। अब ये 4 इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। दूसरी इमेजेस हमेशा साइज चार्ट की होनी चाहिए, तो मैं साइज गाइड दूसरे नंबर पर ले आऊँगा और ये चारों इमेजेस मेरी लग गई। अब यहाँ पे थंबनेल कह रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट का थंबनेल किस हिसाब से सेट करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा वाइट एरिया आ रहा है, तो मैं इसके थंबनेल को एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस रहे मेरा। इसलिए इसको मैं कर दूंगा बड़ा 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 और इतना बड़ा मैंने थंबनेल को इस वजह से किया ताकि मेरा डिज़ाइन देख रहे हैं आप क्लियरली वाज़े तौर पे नजर आए। तो आपने भी मेक श्योर करना है, अगर आप इस तरीके कोई इमेजेस प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल से लेते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि उसको आपने थंबनेल को इतना जूम इन करना है एटलीस्ट के एरिया का के आसपास का जो वाइट एरिया है फजूल सा वो हाइड हो जाए और आपके प्रोडक्ट पर डायरेक्ट फोकस जा सके। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ डन करने के बाद अप्लाई। अब देखना भी जितने भी मेरे थंबनेल्स होंगे वो सारे इस तरीके से वाज़े तौर पे प्रोडक्ट को शो कराएंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से हुआ नहीं अभी तक। हाँ होने खैर वो इसी से लग रहा था हो गया। तो इस तरीके से आपने थंबनेल को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब हम इसका बनाएंगे डिस्क्रिप्शन के लिए हम टाइटल को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएंगे हम जेमिनाई। अब यहाँ पे हम जेमिनाई पे क्लिक कर देंगे। और वैसे तो मैं चैट जीपीटी को यूज़ करता हूँ, लेकिन जेमिनाई को भी यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें मेरा चैट जीपीटी लॉगिन नहीं है और मैं भी लॉगिन कर नहीं सकता इसमें, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ इस एपिसोड के लिए इस लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पे कह दूँगा आई वॉन्ट यू टू एक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ कि आपने एक्ट करना है एज अ कॉपी राइटर, और मैं आपको प्रोडक्ट टाइटल दूंगा, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स मुझे बना के देनी है। प्रोडक्ट का टाइटल है ब्राइड क्रू टी शर्ट और मैं इसको कर देता हूँ डन। और अब ये मुझे डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा, शो योर सपोर्ट टू ब्राइड टू बी इन द स्टाइल 5 बुलेट पॉइंट्स इसने ये रही मुझे दे दिए हैं। मैं इस सारी चीज़ों को कर दूंगा कॉपी और यहाँ पर लाके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद इसमें देख रहे हैं यहाँ पे इसने बुलेट पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो हम ये बुलेट पॉइंट्स को लिखना लाजमी नहीं है, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अवेलेबल इन रेंज ऑफ साइज एंड कलर ब्राइट टू बी फन फैशनेबल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने तो अब यहाँ पर इसको कलर्स वगैरह का कोई इस तरह मेंशन नहीं किया था। आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप कलर्स वगैरह मेंशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ये वही कलर्स इंक्लूड करे जो कलर्स आप सेल कर रहे हो। जैसे कि मैंने अभी हैदर ग्रे पे इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे वही कलर्स मेंशन करें, उसको बताएं और इस हिसाब से एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जनरेट करवा लें। और डिस्क्रिप्शन सॉफ्ट स्टाइल
इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं, वैरायटी दिस और ब्राइट ट्राइब और दिस। बुलेट पॉइंट्स रेडी हो गए। अब इसके बाद कह रहे हैं पर्सनलाइजेशन, क्या आप इस पर पर्सनलाइजेशन ऑफर करते हैं। मैं पर्सनली पर्सनलाइजेशन की तरफ नहीं जाता, क्योंकि पर्सनलाइजेशन एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाते हैं। अक्सर कस्टमर्स होते हैं जो कि आपके पर्सनलाइजेशन में इस तरह के वर्ड्स लिख देते हैं जो आपको नहीं समझ आता कि इनको किस तरीके से पुट किया जाए डिज़ाइन के अंदर, और जब आप उनसे रब्ता करते तो वो रिप्लाई भी नहीं देते, उस वजह से आपकी डिलीवरी और शिपिंग जो होती है वो भी लेट हो जाती है, तो काफ़ी मसले मसाइल बन जाते हैं। इसलिए पर्सनलाइजेशन से पर्सनली दूर ही रहता हूँ। लेकिन अगर आप चलना चाहें तो आप यहाँ पर ऐड पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन फॉर बायर, आप बायर की इंस्ट्रक्शन जो है पर्सनलाइजेशन की यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगा काइंडली प्रोवाइड योर पर्सनलाइज्ड नेम एंड डेट हेयर, क्योंकि ये ब्राइट का डिज़ाइन है तो उसमें नेम और डेट ही से पर्सनलाइजेशन में आ सकती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्लियरली इसको मेंशन कर देता हूँ। करेक्टर कितने 250 रखने हैं, 256 करेक्टर्स की ऑप्शन है। मेड पर्सनलाइजेशन ऑप्शनल फॉर बायर, बायर के लिए ऑप्शनल है, वो चाहे देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो ना दे सकता है। और इसको मैं सेट कर दूंगा। इसके बाद आ जाती है प्राइस, और प्राइस में यहाँ पर नहीं सेट कर रहा, क्वांटिटी भी नहीं सेट कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे वेरिएशंस बनानी है। और वेरिएशंस चूज़ कैटेगरी फर्स्ट, वेरिएशन के लिए कह रहा है पहले कैटेगरी सेलेक्ट करो, और कैटेगरी के लिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ टी शर्ट। टी शर्ट में भी जनरल न्यूट्रल टी शर्ट में रख देता हूँ इसको, ताकि मैन वुमेन दोनों अगर पहनना चाहे तो पहन सकते हैं। और बेसिकली ये तो है तो वुमेन की टी शर्ट, वुमेन का डिज़ाइन, लेकिन मैं इसमें मैन वुमेन दोनों को रख रहा हूँ ताकि अगर कल को मैं इसी की कॉपी बना के कोई मेल का डिज़ाइन अपलोड करना चाहूँ तो मुझे बार बार आके कैटेगरीज चेंज ना करनी पड़े, और बार बार ये डिफरेंट शर्ट्स भी ना ढूंढनी पड़ेगी। अगर वुमेन की कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा तो फिर मुझे वुमेन की यहाँ पे शर्ट लगानी पड़ेगी, और वो एक तरह से लंबा प्रोसेस हो जाता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है चीज़। इसलिए मैं जेंडर न्यूट्रल ही रख दूंगा, यानी कि यूनिसेक्स एडल्ट, और इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएशंस आ गई, और वेरिएशन में प्राइमरी कलर, और प्राइमरी कलर में ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ग्रे कलर। ग्रे को सेलेक्ट कर लूँगा मैं, ग्रे एक ही कलर रखना है, और इसको कर दूँगा इमेजेस इसी के साथ लिंक रहेंगी, और इमेजेस को दे दूँगा, और इसको डन कर देता हूँ। डन के बाद अब यहाँ पर कह रहा है प्राइस, क्वांटिटी, SKU, तीनों चीज़ें इस पर वेरी करेंगी। और यहाँ पर मैं और दूँगा ऐड वेरिएशन के बाद मैं यहाँ पर कर दूँगा साइज़, और साइज़ को मैंने फ़ोटोज़ नहीं देनी है, मतलब पिक्चर्स जो होंगी वो कलर्स पर ही रहेंगी। साइज़ US लेटर्स हैं तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, और इसके बाद यहाँ पर लगाऊँगा कलर्स और साइज़ बारी बारी सेलेक्ट करूँगा। साइज़ स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है, लार्ज रखना है, एक्स्ट्रा स्मॉल तो खैर नहीं रखना है, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा और ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज, ये साइज़ मुझे सेलेक्ट करने हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल जो गलती से सेलेक्ट हो गया तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको कर दूंगा मैं डन। डन के बाद इसको कर दूंगा अप्लाई। अप्लाई होते साथ ही देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएशंस बन गई, और मेरे ख्याल से साइज़ पे मैंने वो नहीं सेलेक्ट किया। हाँ, यहाँ पर ये प्राइस वेराई फॉर ईच कलर, कलर पे नहीं है, हर कलर साइज़ पे प्राइस जो है वो वेरी करेगी। इस वजह से मैं इसमें तीनों को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको कर देता हूँ अप्लाई। अप्लाई करती देख रहे हैं आप, इसने वेरिएशंस क्रिएट कर दी हैं, और वेरिएशंस में यहाँ पे SKU बनाना है सबसे पहले, तो मैं SKU यहाँ पर बना दूंगा। SKU में क्या है, टी शर्ट है तो मैं टी लिख दूंगा, और इसके बाद ब्राइड क्रू, कलर क्या है ग्रे, और इसको कर दूंगा कॉपी, क्योंकि मुझे इसी को आगे पेस्ट करना है सारे, ताकि सबकी वेरिएशन मुझे इजी याद रह सके कि कब कौन सी प्रोडक्ट की ये वेरिएशंस हैं। लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज। प्राइस हम इसकी सेट कर देंगे 1799, इसकी भी 1799, इसकी भी 1799, इसकी भी 1799, और इसकी हो जाएगी 1999, 1999, और क्वांटिटी में सबकी कर दूंगा 100 क्वांटिटी कर देंगे सबकी। अप्लाई, और ये हमारी वेरिएशंस भी बन गई। हैंडमेड पॉलिसी हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी कलर भी हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया। सस्टेनेबिलिटी, और सस्टेनेबिलिटी में यहाँ पर अगर हम चाहें तो ऑर्गेनिक कॉटन लिख सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर, कुछ नहीं, खैर ये उस हिसाब से सिलेक्ट करना अगर है
तो ये ऑर्गेनिक कॉटन है तो इस वजह से हम इसको ऑर्गेनिक कॉटन कर देंगे। स्लीव लेंथ क्या है, स्लीव लेंथ जो है वो शॉर्ट स्लीव है। और इसके अलावा नेक स्टाइल क्या है, नेक स्टाइल हमारा क्रू नेक है। और इसके अलावा ओकेजन में आप चाहें तो यहाँ पर ओकेजन सेलेक्ट कर सकते हैं। एनिवर्सरी, हैंड्स पार्टी जो होती है वुमेंस की बैचलर पार्टी जो होती है उसको कहा जाता है, तो हम इसको हैंड्स पार्टी कर देंगे क्योंकि उस कैटेगरी में आता है। अगर कोई और कैटेगरी में, जैसे कि अगर आप बैक टू स्कूल डिज़ाइन होता है तो बैक टू स्कूल आप करेंगे। क्रिसमस हेलोवीन का होगा तो आप उस हिसाब से करेंगे। सेलिब्रेशन कौन, क्रिसमस देख रहे हैं, क्रिसमस के सेलिब्रेशन भी डिफरेंट टाइप की आ रही है। अगर उन हॉलीडेज़ के लिए आप सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ से वो हॉलीडे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा नहीं है तो इसलिए हम फिलहाल इसको रहने दे देंगे। ग्राफिक कौन से हैं वो भी चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इसको फ़िलहाल छोड़ देंगे क्योंकि हमारे जो है वो सिंपल टाइपोग्राफी है और मेरे ख्याल से वो यहाँ पर नहीं है। अगर कहीं पे दिख जाए तो टाइपोग्राफी कहीं पर नहीं है तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। और इसी के साथ नीचे आ जाएंगे हम टैग्स पर। अब एडसी की जितनी भी एसईओ होती है वो आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स होती हैं। अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो हमने डाल दी, अब हम जाएंगे यहाँ पर टैग्स पे। अब टैग्स पे हमारा क्या है, ब्राइड, क्रू, टी शर्ट, वुमेन, वेडिंग, हैंड्स पार्टी, वीकेंड, ट्रिप, गर्ल्स, ब्राइड टू बी, मेड ऑफ ऑनर। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो सारे कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे जो इस डिज़ाइन से रिलेट कर सकते हैं। और ये ब्राइड टू बी का डिज़ाइन है, ब्राइड का डिज़ाइन है, तो इस वजह से हम मैरिज और ब्राइड से रिलेटेड सारे कीवर्ड इसमें लगा देंगे। और यहाँ पे हमने सारे कीवर्ड्स लगा दिए। मटेरियल कौन सा हमारी शर्ट का, कॉटन है, तो हम इसको कर देंगे कॉटन। और डिलीवरी ऑप्शंस में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, तो डिलीवरी ऑप्शंस में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा हमारा प्रिंट ऑन डिमांड है, तो हम यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड को अप्लाई कर देंगे। और कस्टम्स ऑप्शन, कस्टम्स में हमारा कुछ यहाँ पे नहीं लिखना। सेटिंग्स में रिटर्न सेटिंग्स कौन सी है, हमने जो रिटर्न सेटिंग रखी है वो एटसी की 30 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी वाली हमने सेट की है, क्योंकि जितने भी मार्केट प्लेसेस होती हैं, शॉप्स होती हैं, 30 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी तो आपको देनी ही चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। इससे नीचे अगर आप रखेंगे तो कस्टमर जो होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। मैं वैसे एटसी पर आपके पास ऑप्शन है तो आप चाहे तो 7 डेज़, 40 डेज़, 14 डेज़ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा 30 डेज़ को ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि एक तरह से कस्टमर के साथ आपका ट्रस्ट बन जाता है। कस्टमर को लगता है कि यार एक अच्छी शॉप है, हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, तो जितने ज़्यादा आप ऑप्शंस कस्टमर को देंगे उतना ज़्यादा चांस है कि कस्टमर आपसे परचेज करे। तो इस वजह से मैं 30 डेज़ की पॉलिसीज़ तो रखता ही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज करके यहाँ पर देख रहे हैं अप्लाइड है, खैर यहाँ पे चेंज करने का क्रिएट पॉलिसी, नई पॉलिसी आप बनाना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिटर्न अगर आप एक्सेप्ट करें तो कर सकते हैं एक्सचेंज। और इसके अलावा कितने टाइम फ्रेम तक आप करेंगे, 7, 14, 21, 30, 45, 60, 90 दिन, जितने दिन की चाहे आप रिटर्न पॉलिसी रख सकते हैं। मैंने पर्सनली 30 दिन की ही रखी हुई है और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 30 दिन की तो एटलीस्ट रिटर्न पॉलिसी रखें। अगर इसके कम आप रखते भी हैं तो भी एटसी आपको कुछ नहीं कहता, एटसी बस आपकी ये वाली पॉलिसी कस्टमर को शो कराएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर चाहे तो शॉप के सेक्शन बना सकते हैं, कितनी कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट को डिवाइड करना चाहते हैं। और ये भी नया ही अकाउंट इसलिए इसमें कोई शॉप कैटेगरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी को डिफरेंट स्टेप्स में रखें। जैसे जैकेट्स अलग, टी शर्ट्स अलग, कॉफ़ी मग्स अलग, टम्बलर्स अलग, वाटर बॉटल्स अलग, फ़ोन केसेस अलग, तो हर एक अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए ताकि कस्टमर अगर आपकी शॉप के पेज पर आता है, होम पेज पर आता है, तो वहाँ पर आपको उसको सारी कैटेगरीज क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पर इसको कर देंगे फीचर लिस्टिंग में। अगर आप इस पे एड्स रन करना चाहते हैं, फीचर लिस्टिंग में कह रहे हैं कि अगर आप इसको अपनी शॉप का जो होम पेज है उस पर अगर आप टॉप पे शो कराना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ये लिस्टिंग टॉप पर शो होगी कस्टमर को। मैं नहीं करना चाहता। रिन्यूअल ऑप्शन में आपको कह रहा है आपने ऑटोमेटिक रखना है या मैनुअल रखना है। एटसी पर जैसे कि आपको पता है कि 20 सेंट्स आपको देने होते हैं पर लिस्टिंग, तो अगर ये लिस्टिंग कल को एक्सपायर हो जाती है तो एटसी पूछ रहे हैं हम इसको ऑटोमेटिकली रिन्यू करके आप सिर्फ फी चार्ज कर लें या मैनुअली आप इसको रिन्यू करना चाहेंगे। मैं इसको हमेशा ऑटोमेटिक ही रखता हूं क्योंकि ये कि अक्सर लिस्टिंग्स होती हैं जो कि सीजनल बेस्ड होती है, जैसे कि क्रिसमस हेलोवीन की, तो वो ओवर द टाइम एक्सपायर हो जाती हैं। फिर ये कि अगर आपको पता ना हो वो लिस्टिंग कब एक्सपायर हुई तो वो एक्सपायर होने के बाद कभी कभी एटसी के सिस्टम से ही हट जाती हैं, कभी कभी क्या हमेशा ही एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही वो एटसी के सिस्टम में रहती है, उसके बाद वो वहाँ से डिलीट हो जाती हैं। तो फिर मतलब बार बार आप उस लिस्टिंग को दोबारा अपलोड करो, तो इससे अच्छा है कि आप उसको रिन्यू ही रखो। मैं पर्सनली उसको ऑटो रिन्यूअल पर ही रखता हूँ ताकि मेरी सारी लिस्टिंग्स एक्टिव रहें।
क्या पता कब कौन सी लिस्टिंग आपकी सेल हो जाए, कब कौन सी लिस्टिंग आपकी सेल होने लग जाए, कब कौन सी लिस्टिंग आपकी बेस्ट सेलर बन जाए, इसलिए मैं इसको हमेशा ऑटोमेटिक ही रखता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपके हमारे सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एटसी पर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको सिलेक्ट करनी होती है और इस तरीके से आप एटसी पर अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करना। तो पब्लिश करते ही ये इसने हमारी लिस्टिंग पब्लिश कर दी है और इसको अगर हम चाहें तो व्यू भी कर सकते हैं, व्यू ऑन एटसी हम इसको कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिस्टिंग अपनी फ्रंट व्यू पे खोल ली है और प्राइस यहाँ पे पता नहीं क्यों 1899 शो हो रही है, शायद मेरे से ऊपर वाला कर्सर दब गया होगा। और बहरहाल यहाँ पर 1899 शो हो रही है, मेरी लिस्टिंग यहाँ पर क्लियर पूरी शो हो रही है और इस तरीके से देखना आप प्रोडक्ट इमेजेस भी मेरी शो हो रही हैं क्लियरली। तो इस तरीके से आप एटसी पर अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना से समझा सकता था हमने समझाने की कोशिश की है। काफी सारा सिंपल प्रोसेस है एटसी पर प्रोडक्ट अपलोड करने का, बस ये हैंडमेड पॉलिसी जो होती है इसको आपने देखना होता है कि इसमें आपसे कोई मसले मसाइल ना हो जाए, क्योंकि इसी के बेसिस पर एटसी आपकी लिस्टिंग को एक्सेप्ट भी करता है और रिजेक्ट भी करता है। और आजकल ये इशू काफ़ी ज़्यादा कॉमन बन चुका है कि आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो एटसी की आपको ईमेल आती है कि आपकी लिस्टिंग रिमूव कर दी गई क्योंकि वो एटसी की हैंडमेड पॉलिसी को वायलेट कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अब जब आप एटसी पर अपना प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो इस तरह की कोई वार्निंग्स आपको नहीं आएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकते हमने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग इस वीडियो के रिलेटेड या मेरी पुरानी वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल है तो हम इसे ज़मानत.gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम करे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं इस सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट मंडे को रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।